हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी आवर सुटावा चैनल। आज हम साधारण ब्याज का अगला भाग 6 बनाने जा रहे हैं। इनमें कुछ नए फंक्शंस भी मिलेंगे और हमने एक वीडियो कल जो कराए थे उसमें नए सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन कुछ कराए थे। आज उसमें और कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और नए सूत्र भी देखने को मिलेंगे। उनमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दे रहा है हमें, यदि कोई धनराशि, ठीक है, अगला भाग है आज पार्ट 6। इसे देखते हैं, इसमें नए क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ। जैसे पहले क्वेश्चन हमें दे रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, क्वेश्चन में कह रहा कोई धनराशि है 5 वर्ष में, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तब इसमें ये कहा है कि 10 वर्ष में, तभी 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो उसी समय उसने ये कंटेंट रख दिया है कि अगर कोई साधारण ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो 10 वर्ष में वो 3 गुनी होगी। इसको ध्यान में बताया था, याद रखना। हमारा जो टाइम चलता है वो हमेशा समय के अकॉर्डिंग ही चलेगा। देखो दोगुनी हो रही है, यहाँ पे देखो समय दुगना हो गया और हमारी जो राशि जो गुनी है, जो राशि वो बढ़ गई है। उसने कहा है तो वार्षिक ब्याज क्या होगा, वार्षिक ब्याज होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज बताओ। तो उससे वार्षिक ब्याज बताओ। तो हमने क्या बताया था, जब अगर हम रेट निकालेंगे तो रेट में क्या करते हैं हम n/n-1 क्या करते हैं t × 100 करेंगे। ठीक, कि हमें R% निकालना है। तो हम जब n, अब देखो यहाँ से 5 वर्ष दे रहा है, यहाँ पर दोगुनी दे रहा है, तो क्या करेंगे 2 - 1/5 × 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 में से 1/5 से 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो हमारी 20% रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 20% रेट आ जाएगी। क्या 20% रेट आ जाएगी। अब देखो जनरली उसी ने इस क्वेश्चन में फिर रिपीटिंग कर दी। वहाँ पर उसने ये कहा जब 5 वर्ष में साधारण ब्याज दोगुना हो रहा है तो भाई 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। उसी समय एक कंडीशन और उसने रख दी कि 10 वर्ष में अगर 3 गुनी हो रही है तब उसका क्या होगा। तो वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं खास। देखो ध्यान से, 10 वर्ष तो n-1 यहाँ अगर हम t करेंगे 100, तो देखो 3 - 1/10 गुणे, ठीक। अब देखो यहाँ 2 बचेगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 से काटे क्या है 20, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 20%। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई साधारण ब्याज 5 वर्ष में अपना अगर 1 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम बढ़ेगा तो साधारण ब्याज समय हमेशा दोगुनी की रफ्तार लेगा, और जो टाइम होगा, जो उसकी जो वस्तु की गुना होगा, मतलब जो वस्तु इम्प्योरिटी बढ़ रही तो वो हमेशा 1 गुनी चलती है। देखो 5 वर्ष था, 2 गुना हुआ, 10 वर्ष हुआ तो 3 गुना हो गया। इसी तरीके 20 वर्ष करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। मतलब वो क्रमबद्ध चला आएगा। तो हमारी ब्याज दर कितनी हो जाएगी, ब्याज दर हमारी निकल के आ जाएगी 20%। तो यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अगर कोई साधारण ब्याज अपने 5 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। उसने ये कहा, देखो पहला क्वेश्चन तो ये रख दिया, दूसरा उसने अटकाने के लिए दे दिया कि अब ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ोगे तो कन्फ्यूज हो जाओ, क्योंकि जब एक चीज़ हमें पूछ रहा है और दूसरी फिर उसने दे रखी, सेम है दोनों, कोई अंतर नहीं, दो 20 दोनों की निकल रही। तो यही कहना चाह रहा क्वेश्चन, उसकी दर क्या होगी, दर कितने हो जाएगी, 20% दर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें कोई पूछेगा, या तो हमें समय पूछ रहा होगा या हमें दर पूछेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि समान समय, अगर हमारा समान है, समान समय एवं समान दर, समान समय और समान दर है पर कोई राशि उधार, कोई राशि क्या ली जाती है, उधार
लिए उधार ली जाती है, ली जाती है तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 गुना होता है, 1/4 गुना होता है। तो ये पूछ रहा है कि समय ज्ञात करो। देखो ध्यान रखना, समय पूछे या दर पूछे, समय ज्ञात करो। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कोई समान समय है, समान दर है, पर कोई राशि उधार ली जाती है। मतलब किसी ने व्यक्ति ने क्या किया, भाई कोई एक सामान खरीदा, वो सामान किसी से उधार लिया, क्या लिया, उधार लेगा तो वो ये कहेगा सामान हमें समय दो और सामान हमें दर भी दो। कोई राशि उधार ले ली इसने, अब वो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 1/4 गुना होता है। जब उसका वो साधारण ब्याज देता है, जो राशि ली है उसका 1/4 गुना हो जाता है। तो समय पूछ रहा है, तो अगर हम समय निकालेंगे तो याद रखना समय के लिए और दर के लिए फॉर्मेशन समय से एक ही होता। तो क्या करें, √ n1/n2। ठीक, दर अगर पूछ रहा है तो दर में भी यही चलता है, n1/n2। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हमें कोई राशि समान समय समान दर के लिए, आप तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, समय, तो समय के लिए हम करेंगे। तो हमारा देखो ये वाली जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, देखो ये n2 हो गया, ये हमारा n1 हो गया। तो हम इसमें रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाए 1/4 √ गुणे 10 बराबर, सॉल्व जब करेंगे तो ये बाहर निकल गया 1/10। ठीक है, गुणे 1/4 को बाहर निकालें तो 1/2 बनेगा। यहाँ पे क्या है 10, काटेंगे तो हमारा कितना आ जाए 5 वर्ष। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई समान समय समान राशि अगर दी जाती है, उधार दी जा रही है, तो साधारण ब्याज जो गुना होगा, गुना का मीन्स ये होता है कि कोई राशि उसका गुना बढ़ेगा 1/4 1/6। तो जब n1/n2 है, हमारा फॉर्मूला हमने लिखाया था पिछले राउंड में, जो क्वेश्चन कराए थे उसमें, तो n1/n2 × 100 करते हैं, 100 को बाहर निकाल दें तो क्या निकल के आ जाएगा 10 को हम सॉल्व करें तो क्या निकल के आ हमारा 5 वर्ष आ जाएगा। अगर यही दर पूछ देगा तो भैया हमें कोई ऐसी कोई वैल्यू दे दी जाएगी दर के लिए, तो हम इसे फार्मूला दर में भी प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है थोड़े, और ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हायर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लोअर में भी रखे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है एक, क्वेश्चन है एक साधारण कोई साधारण धनराशि है, धनराशि 7.5 वर्षों में 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाता है, अपने का 11/8 गुना होता है, अपने का 11/8 गुना हो जाता है। तो इस धनराशि को स्वयं का 19/12 होने के लिए कितना समय लगेगा, तो क्वेश्चन में जो कहना चाह रहा है उस क्वेश्चन की भाषा को पहले समझ लें। एक साधारण कोई धनराशि है, कोई मान ली कोई राशि है, तो वो कह रहा है 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाता है, अपने का 11/8 गुना हो जाता है। तो इस धनराशि को स्वयं का 11/12 होने के लिए कितना समय लगेगा। तो ठीक, तो इस समय कितना समय लगेगा, तो चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हमारा 11/8 एक ये राशि है, एक 11/12 एक ये राशि है हमारी। ठीक,
इनका सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि अगर देखो अगर हम हालांकि लैंग्वेज से करना चाहें तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम क्वेश्चन को आसानी से कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन को एक लिमिट होती है 10 सेकंड या 1 मिनट में क्वेश्चन को आसानी से हल करें। तो देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये, देखो यहाँ पे अगर देखें 12 और 8 है, 12 और 8, जबकि इसे हमें इसे लाना है और ये ऑलरेडी हमारे पास है। तो यहाँ से देखने वाली भी बात है कि देखो ये 8 है, ये 12 है। अगर इनका हम ध्यान से चेक करें तो इनका एलसीएम लेना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम, कितना हो जाएगा एलसीएम 24 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब देखो ये सोचने वाली बात ये है, जब ये 24 एलसीएम हो गया, अगर 24 जो आया है इसका, इस 24 का जब हम 11/8 निकालेंगे, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, 11/2 निकालें तो एक वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहीं पे 24 गुणे 11/8 तो हमारा कितना बन के आ जाएगा 33। ठीक, ये हमारा इसका आ गया। हम इसका निकालना चाहें तो 11/12 गुणे 24, 12 दूनी 24, कितना हो गया 22, कितना हो गया 22 हो गया। 11/24, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहेंगे तो देखो ध्यान से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप रखते जाते। 24 जब हमने 11/8 निकाला तो हमारा कितना बन गया 33 बन गया। कितना बन गया 33 बन गया। तो कहने का मतलब ये है अगर 33 ये बन रहा है, 33 ये बनेगा। अगर यहाँ पे देखो ध्यान देखने वाली बात ये है, जब ये 24 से 33 बना, 24 से 33 बना, 24 से 33 बना, तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पर 9 का हो रहा है। तो अगर देखो देखने वाली बात ये है तो ये हमारा मूलधन हो गया कि नहीं, कि इस 24 से हमने इसमें रखा तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम इसमें आगे वाली वैल्यू प्रोसेस करेंगे। तो जब हम 24 से, और ये हमारा टाइम कितना दे रहा था 7.5 वर्ष, कितना दे रहा 7.5 वर्ष दे रहा था। तब उसका कितना हुआ, तब उसका कितना हुआ 7.5 वर्ष, तब उसका कितना आएगा टोटल 33 आएगा। क्या आएगा ब्याज, जो उसका टोटल निकलेगा इसमें से। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है, ये हमारा क्या निकल आया 9 रुपये। अभी क्या हो गया ब्याज हो गया 9 रुपये, क्या हो गया ब्याज हो गया। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था 19/12 होने के लिए, 19/12 होने के लिए वो किस राशि को रखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारी आ गई। तो हमारी ये कितना निकला था, अब इसे निकाल लेते। तो अब हाँ जब हम इसे निकालेंगे क्या नाम 11/12 को, तो हमारा कितना बना था 22, 11/22 हमने जब रखा था तो हमारा कितना बना। अब यहाँ से डिफरेंस चेक कर लो कितना निकल रहा है 2 निकल रहा है। कितना निकल रहा है 2। तो जब देखो 7.5 वर्ष में भाई इतना आ रहा है, 7.5 वर्ष में कितना आ रहा है 9, और यहाँ पर कितना आ रहा है 7.5 हमने जब निकाला, 7.5 हमने जब निकाला तो हमारा कितना निकला, क्योंकि हमें ओनली टाइम पूछ रहा था। जब ये यहाँ पे 7-7.5 साल है तो यहाँ का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसका भाग दे देंगे। तो हमने क्या किया जी हमारे पास 9 ये बटे 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बस जो हमारा टाइम निकलेगा तो क्या करें 7.5 गुणे 9/2 कर देंगे। 7.5 गुणे 9/2 करेंगे तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 5 × 20, 15 × 75, ये 135 बटे हमारा कितना बन गया 4 बन गया। ऐसे काटेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 4 × 12। ठीक, एक बचा यहाँ पर 15 हो गया, 4 × 12, फिर कितना बचा यहाँ पर 12, 3 बचा 4 7 33 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 33.7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखो ध्यान क्वेश्चन में यही थोड़ा बस ट्रिक से यही समझ लो तो हमारा 33.7% क्या है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये चेक करेंगे 33.7 आ गया, हमारा क्या आ गया टाइम आ गया, वर्ष आ गया 33.7। तो देखो ध्यान से यहाँ पर 33.7 दिया। ठीक, कहने का मतलब हमारा ये था कि हमने जब 11/8 की वैल्यू दे रही, कोई 11/2 दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया इन दोनों के एलसीएम समान किया तो हमारा 24 हो गया। अब हमने 24 रखा है इसके लिए तो हमारा कितना बन गया 33 आ गया। ठीक, ये 24 रखा है इसके लिए तो हमारा कितना आ गया 33 आ गया। ठीक, अब इनमें डिफरेंस जब चेक करेंगे हमें याद है कि हमारा मूलधन ये है और हमारा जो वैल्यू आई ये है। तो अगर इन दोनों डिफरेंस चेक करें तो हमारा ये 9 ब्याज हो जाएगा, 24 और 9 33 ब्याज हो गया। अब इसी 24 को हम यहाँ रखेंगे, ऐसे तो हमने निकाला 22 आ गया, 24 से हमारा 22 हो गया। अब इसमें डिफरेंस कितना बन रहा है 2 का बन रहा है, डिफरेंस कितना बन रहा है 2 का। पर रीज़न ये ध्यान से देखो हमारा मूलधन कितना था 24 और जबकि वैल्यू हमारी कितनी है 22। तो हम यहाँ पर देखें ना ध्यान से माइनस में वैल्यू हमारी जा रही तो 2 आ गया। अब जब ये 7.5 वर्ष में इतना उसे ब्याज मिल रहा है तो वो पूछता है 2 में कितना मिलेगा। तो हमने क्या किया 9/2 कर लिया, 9/2 कर लिया तो हमारे 135/4 तो 33.7। तो अगर हम टाइम में बदलना चाहेंगे तो अगर हम देखो इसका भाग दे दो इसमें तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 तो 2 वर्ष। उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे हम पूरा
12 दूनी 24, हमारा 9 बचा, 97, 12 अट्ठे 96, तो हमारा लगभग 2 वर्ष 8 माह आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष 8 माह। तो क्वेश्चन के समझाने की यही रीज़न था कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किया है, हमने क्या किया, इन दोनों को रख लिया, इनका एलसीएम लिया, तो हमने 2 वैल्यू निकाल ली। अब हम एक एक करके, क्योंकि हमारा यही मूलधन हो गया, क्योंकि टोटल हमारा जो एलसीएम बना यही मूलधन हो गया। इस मूलधन को जब इस पर निकालेंगे 7.5 वर्ष में, 7.5 वर्ष में तुम्हारा 33 बनेगा। अब ये पूछा इसने कि 24 को जब हम इस पर निकालें तो हमारा 22 बन रहा है, पर हमारे पास टाइम नहीं है, कोई क्या नहीं है, टाइम। तो टाइम को हम निकालने के लिए तो हमारा क्या बना था, 9/2 बना था, 9 ये बना, 2 बना, तो 7.5 का निकालने भाग दे देंगे तो हमारे टाइम आ जाएगा 33.7। जब 33.7 आ जाएगी टाइम बनेगा, तो ये देखो यहाँ पे अगर हम चेक करना चाहें तो हमारी कंप्लीट वैल्यू नहीं, क्योंकि हमें टाइम निकालना था, तो हमने 12 का भाग दे देंगे, 12 दूनी 24 बचा, यहाँ पर कितना 9, 97, 12 अट्ठे 96, तो हमारा 2 वर्ष 8 माह लगभग कोई 1-2 दिन बढ़ोतरी में टाइम हमारा आ जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन की तो हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्वेश्चन एग्जाम में किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज, कोई साधारण ब्याज हमारा दे रहा है, ब्याज की दर कितना दे रहा है, 13 वर्ष, 13 वर्ष बाद कोई साधारण ब्याज की दर है, कोई साधारण ब्याज की दर जो दे रहा है दर, उसके बाद उसने कहा रखा है कि 13 वर्ष बाद मूलधन, मूलधन, मूलधन और मिश्रधन, और मिश्रधन, मिश्रधन का अनुपात, का अनुपात कितना दे रहा है, 9:7। 9 अनुपात कितना दे रहा है, 17, 9:17। ठीक, ये क्या आया इसने क्वेश्चन में कि मूल कोई साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है, मूलधन का अनुपात 9:17 है। ठीक, अनुपात 17 है। उसने जस्ट उसी वक्त बोला कि और अगले 27.5 वर्ष बाद यह अनुपात 14:43 हो जाता है, 14:43 हो जाता है। कितना होता है, 14:43 हो जाता है, 14:15 हो जाता है, ठीक। तो पूछ रहा है तो भाई साधारण ब्याज बताओ ऐसा ही। तो देखो क्वेश्चन को, बहुत सरल क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारा समय दिया गया है भाई 13 वर्ष, समय को न भूलें। समय हमारा कितना दिया गया, 13 वर्ष, समय हमारा 13 वर्ष दिया गया। अब बस समझने वाली बात ये है कि देखो सबसे पहले उसने क्या कहा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया, P और A, इनका अनुपात कितना दिया, 9:17। कितना, 9:17। तो 9:17 दे रहा है, और उसने ये भी कह रखा है कि यदि 2.7 मतलब 27.5 वर्ष बाद उस अनुपात कितना बन जाता, 15:43 बन जाता। अब देखो इसके बाद 27.5 वर्ष बाद रेशियो हमारा क्या बन जाता है, 15:43 बन जाता है। क्या बन जाता है, 15:43 बन जाता है। तो सोचने समझने वाली बात अगर ये है, यहाँ पर अगर हम चेक करें, ध्यान से देखें, तो हमारे देखो फॉर्मेशंस क्या बनेगा। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बस एक याद चीज़ याद रखना हमेशा, या तो इनके प्रिंसिपल बराबर कर लो, या तो इनके मूलधन बराबर कर लो। देखो अगर प्रिंसिपल बराबर करेंगे तो श्योर है तुम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जस्ट अपोजिट क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीपल, गुणा कर लेंगे, तो हमारे एक रेशियो बन के आ जाएगा। तो अगर देखो यहाँ देखने वाली बात ये है, अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें थोड़ा अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 135, ठीक, अनुपात। देखो जब यहाँ 15 का गुणा यहाँ होगा तो 15, 17, तो ये बनेगा हमारा 43 × 9।
अब थोड़ा से काटा पीटी कर लो। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसे काटा पीटी करना चाहें तो यहाँ पर देखो हमारा बन जाएगा कितना 3 और ये हमारा 45। ये अगर काटना चाहो 3 और ये हमारा 45, तो हमारा बन गया 45 रेशियो 45, 3 5 15 85। ये हमारा बन जाएगा 45 रेशियो 3 का गुणा करें 3 3 9 3 4 12 1 13। तो हमारा एक रेशियो बन के आएगा किसका, मूलधन और मिश्र धन का 45 45। ये देखो दोनों बराबर हो गए। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे चेक करो, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है। अगर देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें इनमें डिफरेंस अगर चेक करना चाहे तो हमारा डिफरेंस कितना हो रहा है 44 हो रहा है। डिफरेंस कितना हो रहा है 44 डिफरेंस हो रहा है। तो वो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा था 27.5 वर्ष बाद 27.5 वर्ष बाद वो ये अनुपात किस रूप में प्राप्त करेगा, कितना अनुपात उसका हो जाएगा। तो बस यही है। तो हमने कुछ नहीं किया, यानी कि बराबर कर लिए इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा 45 ये बन गया, 44 बन गया। आगे कितना बन गया, तो हम जब उसके हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, तो हमारा कितना दिया 44, हमारा टाइम कितना दिया गया 27.5। इसे सॉल्व करेंगे तो हम काटेंगे इसे, कितना बन जाएगा हमारा बन के आ जाएगा, ये लगभग बनेगा 55 55 5 55 का गुणा करके 55 अट्ठे कितना होता है 8 5 40, 55 अट्ठे 8 440 और ये बन जाएगा 55 25 5। क्या बन के आ जाएगा 55 25 5। आप देखो उसने एक कंडीशन एक दे और रखी थी, ये जब ये 8/5 आ रहा तो उसने ये बोल दिया था कि यह अनुपात 14:43 हो जाएगा, यह अनुपात 14:43 हो जाएगा। तो जब ये 43 अनुपात बन रहा है तो हम करेंगे तो हमारा ये हमने क्या निकाला, इसका ऐसा ही निकाल लिया। अब भाई ऐसा ही जब निकालें तो हम 100 रुपये में निकालेंगे भाई, 8/5 गुणे क्या कर देंगे 100 करेंगे, ठीक। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 160। तो लगभग देखो हमने कहने का मतलब आ रहा है यही है कि अगर इसे हम कंपैरिजन करना चाहें 100 से देखो तो हमारे यहाँ पर कितना 60% बन रहा है। तो हमने क्या साधारण ब्याज निकाला 44/2 17.5 8/5 आ गया। तो क्वेश्चन में ये भी बोल दिया था उसने, अगर मिश्र धन है इनका दोनों का अनुपात अगर इतना दे रहा है तो इसका अनुपात इतना कितना होगा। तो भैया हम अगर निकालेंगे इनका तो हमारे कितने निकला 8/5 निकल के आएगा, 8/5 निकलेगा। 100 पे निकालना चाहेंगे तो भैया 8/5, तो 8/5 हमारा कितना बन जाएगा 160, तो हमारा 60% हो। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया 8/5, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 8/5 हो जाएगा। 3 राशियाँ हैं हमारे पास, क्या है 3 राशियाँ हैं एक्स वाई जेड, कोई राशियाँ हैं 3 राशियाँ हैं क्या एक्स वाई और जेड, ठीक। एक्स वाई जेड 3 राशियाँ हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है कि बाई एक्स का, बाई जो दिया है एक्स का, कि इस मतलब कोई 3 राशियाँ हैं साधारण ब्याज पर, ठीक। तो बाई एक्स का साधारण ब्याज, बाई एक्स का साधारण ब्याज, बाई एक्स का साधारण ब्याज है, ठीक है। बी कह रहा है कि जो बाई दिया गया बाई वो किसका है एक्स का साधारण ब्याज, किसका एक्स का साधारण ब्याज है। वो हम कहना जो चाह रहे हैं, क्वेश्चन में 3 राशियाँ दी गई हैं, बाई एक्स का साधारण ब्याज है तथा, ठीक, बाई एक्स का साधारण ब्याज है तथा अगले राउंड में दिया कि जो जेड दिया गया जेड कॉमा बाई का साधारण ब्याज है, जेड है वो बाई का साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज है। बाई जो दिया गया है वो जेड जो है वो बाई का साधारण ब्याज है, और बाई जो दिया गया बाई वो एक्स का साधारण ब्याज है। देखो दोनों उल्टा किया गया, थोड़ा जो जेड है, जो जेड वो बाई का साधारण ब्याज बन गया और बाई है जो वो एक्स का बन गया। अब उसे यही पूछ रहा है कि दोनों परिस्थितियों में यदि समान समय, दोनों परिस्थितियों में समान समय और दर हो, समान समय और दर हो तो उसकी संबंध क्या होगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, और हमने क्या मान लिया, अगर 100 मान ले तो x, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। क्वेश्चन में दे रखा था y जो है वो x का है, y साधारण ब्याज किसका है x का है। तो जब 100% लेके चल मान लिया 10% ले लिया हमने, ठीक,
तो अब पूछ रहा जो जेड है वो वाई का है, जेड जो है वो वाई का है। तो अब देखो 10% जब ले रहे हो तो एक प्रति ईयर लेके चलते हैं हमेशा, प्रति ईयर्स, प्रति वर्ष, ठीक। एक्स वाई का है, वाई है जो एक्स का साधारण ब्याज है, जेड वाई का साधारण ब्याज है, ठीक है। तो पूछ रहा है दोनों परिस्थितियों में अगर समान समय हो, दोनों परिस्थितियों में अगर समान समय हो, तो देखो वाई पूछ रहा है, वाई किसका है, एक्स का, तो वाई बटे एक्स हो गया बराबर, और ये क्या दे रहा है, जेड, जो जेड है वो वाई का है, जेड जो है वो वाई का है। तो देखो ध्यान से इन दोनों को गुणा कर दो आपस में, तो क्या है, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि दोनों में अगर संबंध स्थापित हम करना चाह रहे, समान समय है, समान समय है, समान, ठीक। तो समान समय दे रहा है 100 मान लिया हमने, तो 10% लगा 1 वर्ष का, इसका निकालेंगे तो 1 वर्ष का बनेगा। तो बस यही कहना चाहिए, अगर 100 का 10% निकाले तो हमारे यहाँ कितना बनेगा, 10, ठीक है। इसका निकालें तो कितना बने जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बस ये कह रहा है कि समान अगर हमें समय दे रहा है, समान दर दे रहा है, तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मेशन, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। लगभग आज हमने अच्छे क्वेश्चन कराए, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन इन्हें देखें और इन्हें करने का प्रयास करें और लगे रहें, देखते रहें।